अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स नींबू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही इजीली घर में बन के तैयार होती है। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आप भी इतनी ही शानदार मिक्स नींबू को अपने घर में तैयार कर लेंगे। टेस्ट में बिल्कुल बाजार जैसी नींबू और उससे कई ज़्यादा मज़ेदार। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर मूंग की दाल है, जिसे हमने भिगो कर और फ्राई करके रखा है। इसके अलावा यहाँ पर सफ़ेद चने हैं, जिसमें हमने 2 फूड कलर ऐड करके और यहाँ पे रखा है। मूंगफलियाँ हैं, जिसे हम नींबू में शामिल करेंगे। अब हम बनाएंगे नींबू के ऊपर डालने वाला चाट मसाला। इसमें हमने सबसे पहले 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ ही टी स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करके और इस मसाले को हम एंड में नींबू तैयार होने के बाद नींबू के ऊपर हम डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला तैयार करने के बाद अब हम नींबू के लिए जो सेव बनाएंगे उसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बेसन लिया है। हाफ कप बेसन में हमने हाफ टी स्पून अजवाइन और 1 टेबल स्पून भर के इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसमें हम थोड़ी हार्ड सी एक डो तैयार कर लेंगे। अब हम तैयार करेंगे नींबू में डलने वाली पापड़ी। इसके लिए भी हमने बहुत थोड़ा सा हस्बे जायका नमक लिया है, लाल मिर्च हाफ टी स्पून ली है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम वैसे ही डो तैयार कर लेंगे कि ये स्टिकी ना हो। बस इसको हम समेट के इसको भी साइड पे रखेंगे। अब हम नींबू में डलने वाली मोटे वाली सेव बनाएंगे। इसके लिए हमने थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया है और ज़ीरा, लाल मिर्च और सॉल्ट हस्बे जायका ऐड करके इसकी डो भी हम तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें जो मोल्ड इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये 3 मोल्ड हैं। सबसे पहले हमने ऑयल को गरम करके फलियों को फ्राई कर लेंगे। अब हम रेड चनों को भी साथ साथ फ्राई करेंगे। फ्राई हमें इतना करना है कि ये क्रिस्पी हो जाए। रेड चनों के बाद हम ग्रीन वाले चनों को भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। अब इस तरह से सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद हमने मोल्ड में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे ग्रीस किया है और अब हम फाइनली नींबू फ्राई करेंगे। सबसे पहले हमने बारीक वाली सेव को फ्राई कर लेना है
मीडियम लो हीट पर हम ये नीम को तैयार करेंगे। इसके बाद हमने मोटे वाले सेव भी तैयार करना है। अब हम पापड़ी तैयार कर लेंगे। और उसके बाद बारी आती है इन तमाम चीज़ों को फ्राई करने के बाद नींबू को मिक्स करने की। सबसे पहले हमने बारीक सेव, उसके बाद इसमें मोटे वाले सेव हल्का सा हम इसको क्रश कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें दोनों टाइप के चने ऐड कर लेंगे। अब हम पीनट भी ऐड करेंगे। मूंगफलियाँ ऐड करने के बाद हम इसमें पापड़ी को थोड़ा सा तोड़ेंगे और वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से तमाम नींबू को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हल्का फुल्का स्पाइस तो हमने ऐड किया ही था नीम को बनाते वक्त, लेकिन अब जो हमने एक चाट मसाला इसका तैयार किया है उसको भी हम डाल के, अगर आपको कम पसंद है तो आप 1 टीस्पून ही बस इसमें ऐड करें। इससे भी नींबू का फ्लेवर बहुत ही शानदार हो जाता है। चाट मसाला ऐड करने के बाद भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये मूंग की दाल को मैंने एंड में ही फ्राई किया है, जो बहुत ही धीमी आंच पे हमें रखना होती है फ्राई करने के लिए, वो भी हमने ऐड कर दिया। थोड़े से मेरे पास ये कटिया रखा था, वो भी मैंने इस नींबू में ऐड कर दिया ताकि कंप्लीट नींबू बन के तैयार हो जाए। चाट मसाला ऐड कर दिया अब हमने, और ये देखें बहुत ही शानदार सी नींबू बन के तैयार हुई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शाम की चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।